आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी द्वारा की जा रही एक एक्सरसाइज के बारे में। पिछले 4 महीने से इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका स्पैन पूरा इंडियन ओशन रीजन है और इस एक्सरसाइज के दौरान डिफेंसिव से लेकर ऑफेंसिव तक हर तरीके की एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स 2023 और इसके दौरान 70 इंडियन नेवी के शिप, 6 सबमरीन्स और 75 एयरबॉर्न एसेट्स मिलकर अलग अलग सिमुलेटेड मिशंस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान ना ही केवल इंडियन नेवी की पार्टिसिपेशन है बल्कि सिग्निफिकेंट इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की और इंडियन कोस्ट गार्ड्स की भी है। यानी कि यहाँ पर ट्राई सर्विसेज की तरफ से इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंटनेस को भी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ट्रोपेक्स कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। इंडियन नेवी साल 2005 से इस एक्सरसाइज को लगातार करती आई है। हालांकि साल 2016 और 18 में ये एक्सरसाइज नहीं की गई थी और इस समय जो लेटेस्ट एक्सरसाइज चल रही है वो साल 2023 की एक्सरसाइज है। लेकिन इस साल की ट्रोपेक्स 2023 बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इस सिग्निफिकेंस का कारण है इसका स्केल। जितने बड़े स्केल पर ये एक्सरसाइज इस बार की जा रही है, हिस्टोरिकली इतने बड़े स्केल पर कभी भी इंडिया में कोई भी सी एक्सरसाइज नहीं की गई है। अगर आपको इसके पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो आप कह सकते हैं कि साल 2018 में जो भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सरसाइज की गई थी गगन शक्ति 2018, उस लेवल की ये एक्सरसाइज है। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से गगन शक्ति के दौरान अपने हर एक एसेट को मोबिलाइज किया गया था और उनको एक्सटेंडेड रोल में यूज किया गया था, कुछ उसी तरीके से इस बार इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जा रही है। इससे पहले साल 2019 में जब ये एक्सरसाइज की गई थी तब उसका स्केल भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। ट्रोपेक्स 2019 के दौरान इंडियन नेवी की तरफ से 60 शिप्स डिप्लॉय किए गए थे। वहीं पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी 12 शिप्स डिप्लॉय किए गए थे और दोनों फोर्सेस के टोटल एयरक्राफ्ट्स का नंबर 60 यूनिट था। इस बार ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ा है और नंबर ऑफ द शिप्स 75 है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इंक्लूडेड है। अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी की तरफ से 6 सबमरीन्स भी डिप्लॉय की गई हैं, जिसमें लेटेस्ट कलवरी क्लास की सबमरीन्स भी इंक्लूडेड हैं। वहीं अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उसमें फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-29K और नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड हैं। वहीं पर अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो ALH से लेकर सी किंग तक हर तरीके के हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इंडियन नेवी का फेवरेट सबमरीन हंटर P8I नेपट्यून भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशंस की तो इंडियन नेवी की तरफ से अपने हर तरीके के वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया गया है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हम लोगों ने फुटेज देखी थी जहां पर एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को LRSAM की मदद से मारकर गिराया गया है और अगर आप उस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम सी की सतह से बहुत ही करीब उड़ रही थी और उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में बराक 8 की मदद से मारकर गिराया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसी फुटेज को देख रहे हैं। वैसे इंडियन नेवी की तरफ से 2 और एक्सरसाइज की जाती हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ट्रोपेक्स 2023 का ही पार्ट है। ये एक्सरसाइज है एम्फेक्स और सी विजिल। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी के एक्सरसाइजेस को पहले से मॉनिटर करते आए हैं तो आपको पता होगा कि ये अलग एक्सरसाइजेस हैं, जहां सी विजिल का मेन एम होता है कोस्टल डिफेंस और इसको शुरू किया गया था मुंबई अटैक के बाद में। वहीं एम्फेक्स के दौरान इंडियन नेवी अपनी एम्फीबियस कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करती है और अगर कभी जरूरत पड़ती है इंडिया को ग्वादर या फिर कराची में लैंड करने की तो वैसी चीजों को वहां पर सिमुलेट किया जाता है। वैसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद में आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चाइना के लिए बेसिकली इन एक्सरसाइजेस में क्या किया जाता है। देखिए, जब भी इंडियन नेवी मलाक्का स्ट्रेट्स के करीब पहुंचती है तो चाइना की एंजाइटी नेचुरली बढ़ जाती है और अगर इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी की तरफ से 75 शिप्स डिप्लॉय किए गए हैं तो बेसिकली वो चाइना को मैसेज देने के लिए ही डिप्लॉय किए गए हैं। इन थ्योरी इस बार इंडियन नेवी की तरफ से अपने सभी प्रकार के एसेट्स को टेस्ट किया गया है और ये एनालाइज करने की कोशिश की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो दोबारा वर्ल्ड मैप बदला जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।